हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग का स्वागत है मेरा नया ब्लॉग में। और गाइस, आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो यस गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ या सी सेक्शन, सारा कुछ शेयर करूंगी। मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि उस टाइम मेरे को कैसा फील हुआ जब पहली बार मैंने बेबी को देखा, और पेन कैसा हुआ, सारा कुछ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहना, ब्लॉग को स्किप मत करना। अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हो, अगर ये ब्लॉग देख रहे हो, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा मेरे ब्लॉग से कि मैंने उस टाइम क्या क्या एक्सपीरियंस किया और क्या सामान ले गई हॉस्पिटल में, सारा कुछ शेयर करूंगी। और ये ब्लॉग मैं कब से बनाने के लिए सोच रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोग के साथ। और कितना मेरे को कमेंट में भी बताया है कि है ना दीदी कि आपका सी सेक्शन से हुआ है और आपने कब एक्सरसाइज किया। तो मैं सोच रही थी एक मैं ब्लॉग बनाऊंगी और वो ब्लॉग में सारा कुछ शेयर करूंगी। तो गाइस, एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक दो लोग ने मेरे को बहुत कमेंट किया था कि दीदी आप क्यों हिंदी से ब्लॉग करते हो, आप तो नेपाली हो। और एक दो ने तो होता है ना कि आप लोग आप नेपाली हो के भी हिंदी से क्यों बात करते हो, नेपाली बोलने में शर्म आता है। ये भी कमेंट आया था, आप लोग देख सकते हो, ये कमेंट है। तो गाइस, ये है, पहले मैंने बहुत सारा ब्लॉग में बताया है कि मैं हिंदी से ब्लॉग क्यों करती हूँ। तो आप लोग ने नहीं देखा है तो बहुत सारा ब्लॉग में मैंने बताया है। फिर भी मैं जो नया है अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हो उसके लिए बता रही हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है वो ऑलमोस्ट 80% इंडिया से है और नेपाल से बहुत ही ज़्यादा कम है। और जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम मैं हिमाचल में थी और मैंने ब्लॉग अपना जो हिंदी से ही स्टार्ट किया था। और फिर मैंने जब मैं हिमाचल से छोड़ के आ गई थी और मैंने ब्लॉग भी नहीं किया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वैसे भी प्रेग्नेंट में इतना कुछ करने के मन नहीं करता है, मेरे को तो कुछ करने का मन भी नहीं करता था। और मैंने फिर ब्लॉग पूरा छोड़ दिया था बनाने के लिए। और फिर इधर आने के बाद मैंने नेपाली से ब्लॉग स्टार्ट किया था, है ना, तो रिमिक्स हो गया। तो फिर मैंने सोचा था, बहुत कम था नेपाली से ब्लॉग और हिंदी से ज़्यादा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा। और मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है ज़्यादा हिमाचल से, इंडिया से है, और नेपाल से बहुत ही कम है, इसी वजह से लैंग्वेज का वो हो जाएगा। और अभी के टाइम में हिंदी तो सब भी समझते हैं, कोई नहीं होगा जो हिंदी समझ नहीं सकते, है ना। और इसी वजह से मैंने हिंदी से ब्लॉग किया है। और ऐसे बात नहीं है, मैंने बहुत सारा ब्लॉग मैंने हिंदी से भी, नेपाली से भी किया है, हिंदी से भी किया है। तो इसी वजह से अभी जो भी ये ब्लॉग देख रहे हो तो फिर से कमेंट मत करना कि आप क्यों नेपाली से ब्लॉग नहीं करते हो, हिंदी से क्यों करते हो। तो मैंने बता दिया, यही रीज़न है। और अभी मेरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन, वो बता देती हूँ। मेरा गाइस नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, सी सेक्शन से हुआ। और किस वजह से नहीं हुआ वो भी शेयर करूँगी। मैंने सोचा था, बहुत पहले से माइंडसेट कर दिया था कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, सी सेक्शन नहीं चाहिए। बोलते हैं ना सी सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उस टाइम नहीं होता है, जब बाद में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, लाइफ टाइम पेन रहता है, बैक पेन। और नॉर्मल डिलीवरी में बोलते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर बाद में नहीं होता है। तो वही फ़र्क है नॉर्मल और सीजर में। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सीजर में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। बोलते हैं ना सीजर तो नॉर्मल डिलीवरी से बहुत ही ज़्यादा इजी है। गाइस, आप लोग भी वैसे ही थिंकिंग करते हो और वही सोचते हो, तो ये बात बिल्कुल भी झूठ है। जब आप लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हो ना, उस टाइम वो नज़ारा देख के ही दिल बैठ जाता है। वो इतना बड़ा बड़ा लाइट, इतना बड़ा होता है ना, वो डॉक्टर लोग लेके आते हैं चाकू वाकू काटने के लिए पेट की। मेरे मन में तो यही आ रहा था, अभी मेरा पेट में जो कट लगेगा पहली बार, उस टाइम कैसा दर्द होगा, वही सोच के मैं तो इतना डर रही थी। तो गाइस, पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुआ। मेरे को बहुत पहले पेन स्टार्ट हो गया था, 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था मेरे साथ। ऐसा होता है गाइस। तो 1 महीने पहले मेरे को पेन स्टार्ट हो गया था। उस पेन को बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं था कि उस टाइम कि ये पेन क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तब डॉक्टर ने बताया कि ये फॉल्स लेबर पेन है,
ये वैसा ही वाला पेन होता है, लेकिन बेबी नहीं होता है इस टाइम। ये होता है ना जो जब बर्थ के लिए ये वैसा वाला प्रोसेसिंग बोलूँगी मैं, प्रोसेस हो रहा है अभी बेबी आने के लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी आपका बेबी नहीं होगा ऐसा बोला डॉक्टर ने। और मैं ऐसा फॉल्स लेबर पेन की वजह से हॉस्पिटल में 3 बार एडमिट हुई थी। मार्च में, अप्रैल में मेरा डेट था और मार्च में मैं 3 बार एडमिट हो गई थी। अप्रैल में 17 को एडमिट हुई थी, 20 तारीख को मेरा बेबी हुआ। तो मैं पहले से माइंड सेट करके रखी थी कि जितना भी पेन हो, जितना भी दर्द हो, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। ये माइंड सेट मैंने पूरा बना के गई थी। और उस टाइम हॉस्पिटल में जब गई और एडमिट हुई, दोस्त लोग भी बनाया मैंने, उन लोग का भी यही थॉट था कि मेरा नॉर्मली हो। सब बोलते हैं अपना अपना नॉर्मली हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी को भी नहीं चाहिए ना सी सेक्शन, लेकिन होता है अपना अपना, जो नसीब में जो लिखा है वही मिलता है। तो जब मेरा टाइम था, हम 3 थे और डॉक्टर ने बोला आप लोग को नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर लोग को पता चल जाता है कि किसका नॉर्मल होने वाला है, किसका सी सेक्शन। तो डॉक्टर ने मेरे को देखा, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ गया था और पेट भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था गाइस। आप लोग देख सकते हो ये फोटो में, इतना ज़्यादा पेट बड़ा था। सब लोग हॉस्पिटल में बोलते थे कि आपका तो ट्विंस बेबी होगा, और सबने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आपका लड़का ही होगा पक्का। जो उधर के स्टाफ लोग होते हैं ना काम करने वाला, तो उधर हम बेस हॉस्पिटल में मेरा बेबी हुआ था, इधर बागडोगरा में। उधर सब दीदी दीदी बोलते हैं, तो उधर सब बोल रहे थे कि आपका तो पक्का बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय ही होगा। तो पहले मम्मी ने बता दिया था कि तुम्हारा तो पक्का ही बेबी बॉय होगा। तो गाइस, जिसका पेट बड़ा होता है बोलते हैं उसका लड़का होता है, लेकिन मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अपना अपना है। तो उधर का लोग मेरे को ऐसे बोल रहा था कि आपका ट्विंस होगा और बेबी बॉय होगा। तो इतना ज़्यादा मेरा पेट बड़ा था, और जितना पेट बड़ा हो, जितना वेट ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा दिक्कत होता है प्रेगनेंसी में। मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी कैसा हुआ वो आप लोग के साथ बाद में शेयर करूंगी वो जर्नी। अभी मैं आप लोग के साथ मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने देख के बोला आपका मुश्किल है नॉर्मल होना, बेबी जो पोजीशन लेता है ना, बेबी का हेड नीचे आना चाहिए, वो नहीं आया है, आधी में ही होता है, आधा ही घुमाए, पूरा नहीं घुमाए, ऐसा बोला डॉक्टर ने। तो देखते हैं लास्ट टाइम तक तुरंत चेंज भी हो जाता है कभी कभी। फुल ऑन ट्राई करेंगे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, और मैंने भी सोचा था गाइस जितना भी पेन हो मैं तो नॉर्मली करा के रखूँगी, ऐसा सोचा था। और हमको एक दिन पहले खाना खाने के लिए मना कर दिया था, सिंपल खिचड़ी खाना, वो भी कम 1 कटोरी, ज़्यादा खाना मत खाना, ऐसा बोला था। और रात को हमको सिंपल खिचड़ी दिया था, पानी वाला ही था, पूरा पानी, खिचड़ी भी नहीं बोलूँगी, पानी जैसा 1 कटोरी दिया था और खा लिया। और रात को 10 बजे डॉक्टर आया और नॉर्मल के लिए हमको वो इंजेक्शन आता है कि वो लगाने से नॉर्मल पेन होता है, और नॉर्मल होने के लिए ट्राई करने के लिए डॉक्टर ने वो इंजेक्शन लगा दिया था। हम 3 एडमिट हुए थे उस टाइम, और तीनों को लगा दिया था। और 2 लेडीज़ को तो पेन स्टार्ट हो गया, और मेरे को बिल्कुल भी पेन स्टार्ट नहीं हुआ। और डॉक्टर ने बोला था 12 बजे तक देखना आपका कितना पेन बढ़ेगा, उस टाइम से पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मल हो गया सी सेक्शन। तो 2 लेडीज़ को तो पेन स्टार्ट हो गया था, वो दोनों रो रहे थे मेरे सामने ही, और मेरे को तो पेन ही स्टार्ट नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था। जब मैं पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ना 3 बार, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, लग रहा था कि अभी बेबी होगा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं रोई भी थी। वो मैंने शेयर भी किया था उस टाइम, वो डेट में मेरे के साथ 19 मार्च में मेरे साथ क्या हुआ मैंने शेयर भी किया है एक ब्लॉग में। वो डेट में कभी नहीं भूलूंगी, इतना ज़्यादा पेन हुआ था, लग रहा था उसी टाइम मेरा बेबी होगा, वैसा वाला पेन हुआ। लेकिन जैसे लेबर रूम में गई और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मेरे को तो बिल्कुल भी पेन ही नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते सुबह 6 बज गए थे, और नर्स ने बोल दिया अभी आपका नॉर्मल नहीं होगा, आपका सी सेक्शन होगा। तो
उस टाइम एक साइन करना पड़ता है। तो हस्बैंड आ गए थे 7 बजे तक और हस्बैंड ने साइन कर दिया था और मेरे को नॉर्मल नहीं हुआ। तो मैं मन में ही सोच रही थी अभी मैं तो 2 लेडीज़ मेरे साथ जो एडमिट हुआ था उन लोग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा रो रही थी उधर। उन लोग को देख के मेरे को भी डर लग रहा था कि बाप रे कैसा होगा अभी नॉर्मल डिलीवरी में, है ना, वैसा वाला डर लग रहा था उन लोग को देख के। और मैं कंफ्यूज हो गई थी सच्ची बताऊं तो उस टाइम तो भाई मेरे को नॉर्मल करना है या सी सेक्शन वैसा वाला हो गया था, क्योंकि 2 लेडीज इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, मम्मी पापा, है ना, और वो लोग चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे कि डॉक्टर मेरे को सी सेक्शन कर दो, मेरे को नहीं चाहिए नॉर्मल, ऐसे बोल रहे थे वो रो रो के। तो उन लोग का रोना, उन लोग का देख के मेरे को और भी डर लग रहा था कि भाई मेरा सही हुआ कि नॉर्मल नहीं हुआ। मेरे को ऐसे सोच रही थी, वो डर के मारे होना है बहुत ज़्यादा थिंकिंग आता है। तो मैं भी वो ये सोच रही थी बाप रे मेरा अगर पेन होता तो मैं क्या क्या करती, वैसा वाला मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम। तो नर्स ने बोल दिया था मेरे को कि आपका सी सेक्शन ही होगा। तो आके थोड़ी देर के बाद सी सेक्शन जब होता है तो बाल है ना हमारा ये चोटी बना देते वो लोग, और चोटी बना दिया था और कपड़ा भी चेंज कर दिया था। और मेरे को 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। और ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले एक पाइप लगता है, वो पाइप बाप रे इतना ज़्यादा दर्द किया क्या बताऊँ गाइस, मैं बता ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा पेन हुआ वो पाइप की वजह से हम बॉडी में लगा था उसका, तो मैं बता ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा पेन आज तक वैसा वाला पेन नहीं हुआ था। मैं 1 घंटे तक बैठ भी नहीं पाई, सो भी नहीं पाई, इतना ज़्यादा पेट बड़ा था। और मेरे को जस्ट ऑपरेशन थिएटर में जाना था और 1 घंटे तक मैं बैठी नहीं, ऐसे खड़ी रख के, जैसे मेरे सामने इधर इतना बड़ा विंडो था उधर ही मैं ऐसे खड़ी रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हुआ वो पाइप की वजह से। और मेरे सामने भी ऑपरेशन थिएटर से आ रहे थे लेडीज़ लोग। उस टाइम 5 लेडीज़ का सी सेक्शन हुआ था मेरे को जोड़कर, और 2 लेडीज़ का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था टोटल। तो मेरा बारी फाइनली आ गया था ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए और मेरे को ले गए थे नर्स लोग। और इतना ज़्यादा डर लग रहा था भाई, अभी क्या ही बताऊँ, वो डर का तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोग के साथ। और जैसे ऑपरेशन थिएटर में मैं अंदर गई, उधर का नज़ारा देख के तो और भी डर लग रहा था। अभी होता है ना और लेबर रूम का तो मेरे को पहले भी मैंने देखा ही था, मेरा दोस्त लोग का, और हॉस्पिटल में मैं कितने लोग के साथ गई थी कि लेबर रूम कैसा होता है वो तो मेरे को पता ही था। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कभी नहीं गई थी, उधर का मेरे को पता ही नहीं था कि उधर कैसा होता है। तो जब मैं उधर जाके देखा तो इतना बड़ा बड़ा लाइट, और वो बेड ही अलग होता है जो हम सोते हैं ना, और ऑपरेशन करने वाला बेड वो ही अलग था। और डॉक्टर उन लोग भी एक नहीं होता है, जैसे लेबर रूम में 2 लेडीज़ और 1 डॉक्टर होता है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ऑलमोस्ट 10 लोग तो था उधर, बाप रे 10 लोग था डॉक्टर के साथ, और नर्स भी, डॉक्टर, सारा कुछ 10 ही होगा, मैंने उतना ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन हाँ 10 तो पक्का ही है, 10 थे ऑपरेशन थिएटर में। और मेरे को बोला आप ऐसे रही थी मैं, और पीछे जो इंजेक्शन देते हमारे बैक पेन में वो लगाने से हम जैसे सो जाते हैं, कुछ पेन नहीं होता है, तो वो इंजेक्शन लगा दिया था। जब वो इंजेक्शन मेरे को लगाया ना तो एक बार तो ऐसा दर्द हुआ, मैं तो पूरा हिल गई थी, ऐसे हो गई थी मैं उस टाइम। और बोला अभी आपको कुछ दर्द नहीं होगा, आप आराम से लेटो, आप सोचो कि आप सो रहे हो, वैसा वाला सोचो बोला डॉक्टर ने। और मैं सो गई थी और मैं ऐसे ही सो गई थी, आँख खोल के। और मैं सोच रही थी कि ऑपरेशन थिएटर में मेरा यही दिमाग में पहले चल रहा था कि अभी जब मेरा पेट में पहला कट जो लगाएगा कि उस टाइम कैसा दर्द होगा, वही सोच रही थी गाइस। जब मेरा पेट में पहली बार डॉक्टर ने जो कट लगाया उस टाइम में इतना बड़ा चिल्लाई उधर ऑपरेशन थिएटर में, ऐसे बोल रही थी मैं मम्मी मम्मी मम्मी। तो डॉक्टर बोला क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं होगा, दर्द हो रहा है आपको, ये पूछा। और
मैंने बोला हाँ दर्द हो रहा है। तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला मत डरो, कुछ नहीं होगा, आप आराम से लेटे रहो और कुछ मत सोचो। पहली बार मेरा ऑपरेशन हो रहा था और मेरे डॉक्टर लोग तो कितना ही ऑपरेशन करते हैं, उन लोग को कुछ नहीं होता है ना, उन लोग का आदत है। लेकिन मेरा तो पहली बार है, मेरा सब कुछ फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को तो दर्द होता ही है, डर भी लगता ही है। और ये नहीं है कि सी सेक्शन में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और पेट में जब छिरा वो कट लगा रहा था कि मेरे को वैसा वाला फील हुआ जैसे होता है नोच रहा है कोई, मेरा ये जितना भी मांस है कोई ऐसा होता है ना, नोच रहा है कोई, खींच रहा है, वैसा वाला पेन हुआ। और जिस पेट पे 7 लेयर तक डॉक्टर लोग कट करते हैं, तो मेरे को प्रॉपर से पता है कि वो अभी पहली बार काटा, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ, वैसा वाला वो लोग कट कर रहे थे। और जितना भी टाइम वो कट लगा रहे थे, वो होता है ना चाकू, डॉक्टर लोग ऐसे ऐसे करते हैं और एक कट करते हैं। तो जब वो ऐसे फाड़ रहे थे ना मेरा पेट पे, तो ऐसा वाला, तो उस टाइम बाप रे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो ऐसा मांस कोई मेरा, मैं जिंदा ही सो रही हूँ और मेरे पे कोई आ गया और मेरा मांस कोई खा रहा है, वैसा वाला दर्द हो रहा था, पूरा खींच रहा था, वैसा वाला दर्द हो रहा था। बाप रे, अभी भी सोचकर वो होता है ना, डर लगता है गाइस। तो वैसा वाला हुआ। और जब बेबी मेरा पेट से निकाला तो वो 2 बार ऐसे रोआ था, बहुत ज़ोर से रोआ। और उस टाइम अलग से एक खुशी होता है ना, वो रिलीफ मिलता है ना, वैसा वाला मेरे को फील हुआ। और वो रो रहा था 2 बार और वो ले गया था। और मैं वही सोच रही थी कि मेरा बेबी का फेस कैसा होगा। मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि लड़का हुआ लड़की हुई, वो तो मेरा दिमाग में आ ही नहीं रहा था। यही सोच रही थी कि मेरा बेबी का फेस कैसा होगा। तो वो उसको ले गए और साफ करके उसी टाइम मेरे को डॉक्टर ने दिखाया, दीदी आपका बेबी देखो क्या हुआ है, यही पूछा उसने, क्या हुआ है आप खुद देखो, ऐसे ऐसे दिखाया। वो नंगा ही था, तो मैंने ऐसा देखा तो हाँ लड़का था। तो मैंने धीरे से बोला लड़का, तो अच्छे से देखो ऐसा एक बार फिर बोला, मैंने बोला लड़का है। तो मेरे को तो लग रहा कि मेरे को उस टाइम लगा मेरा हस्बैंड मेरे सामने आ गया है, प्रॉपर उसका फेस A to Z उसका पापा ही जैसा था। और मेरे को हंसी आ गया उसी टाइम, अरे ये तो पूरा उसका पापा पे गया है, मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं गया। उसका फेस, उसका आँख, उसका नाक, सारा कुछ उसका पापा पे गया है। उसका ये फेस है, हाँ मैंने फ़ोटो ये देख सकते हो आप, और उसका पापा भी देख सकते हो, वो दोनों सेम टू सेम है, मेरे पे बिल्कुल भी नहीं गया है मेरा बेटा। तो जब मैंने उसको देखा ना, तो उस टाइम सच्ची बोलते बेबी को देखने के बाद सारा कुछ पेन चला जाता है, तो मेरा भी वैसे हो गया था, सारा कुछ पेन चला गया बेबी को देखने के बाद। सच्ची गाइस ऐसा ही होता है, जैसे पहली बार होता है ना, बोलते हैं कि बेबी होने के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं, सारा कुछ एक नया नया से स्टार्ट होता है अपना जो जर्नी। सच्ची मेरा भी वैसा ही वाला स्टार्ट हुआ। उसको जब मैंने देखा ना, तो क्या बताऊँ, वो तो बेस्ट फीलिंग्स था। अभी तक मेरे साथ वैसा वाला फीलिंग्स भी नहीं हुआ है जब मैंने बेबी को देखा और वो फील किया, इतना ज़्यादा रिलीफ और इतना ज़्यादा होता है ना फ्री वाला, और कुछ टेंशन नहीं है, अभी बस जो मिलना था मिल गया मेरे को, वैसा वाला फील हुआ। और मेरे को पेन भी बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ये खुशी था कि अभी ये सारा कुछ हो जाए और जल्दी को बेबी को अपना हाथ में पकड़ो, वैसा वाला हो रहा था। और बेबी को ले गए थे डॉक्टर लोग, और मेरा जो सिलाई बुलाई चल रहा था नीचे, और वो होने के बाद मेरे को दूसरा रूम में शिफ्ट कर दिया। और इतना ज़्यादा मेरा टेम्परेचर लो हो गया है ना भाई, इतना ज़्यादा मेरा टेम्परेचर लो हो गया था, इतना ज़्यादा मैं काँप रही थी, इतना ज़्यादा ठंडा लगा। आज तक मेरे को ऐसा वाला ठंडा हुआ नहीं, उस टाइम जो ठंडा लगा था। और डॉक्टर लोग ने पूरा मेरा ये ढक दिया था, कान वान सारा वो कपड़े से बांध दिया था और हीटर लगा दिया था। और 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा ठीक हो गया था टेम्परेचर, और थोड़ा गर्मी लग रहा था। और 1 घंटे के बाद मेरे को दूसरा रूम में फिर शिफ्ट किया। उस टाइम शिफ्टिंग करते टाइम गाइस इतना ज़्यादा पेन होता है, हमारा बॉडी कुछ हिलता नहीं है, बस यही चलता है, हाथ भी वो इंजेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा हिलता नहीं है। पेट तो अभी क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा कट लगता है, तो कुछ कर नहीं सकते हम। और मैं तो हिल ही नहीं सकती थी, और मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा था। और 4 लोग ने और मेरा हस्बैंड ने इसे पकड़ के
इसे पकड़ के कि 2 बेड था, ये बेड से इधर बेड तक शिफ्ट करना था, तो ऐसे पकड़ के ऐसे शिफ्ट किया। तो उस टाइम थोड़ा सा भी हिल बॉडी हिलता है ना तो इतना ज़्यादा पेन होता है, बाप रे। तो उस टाइम तो मेरा आँख से आंसू ही आ रहा था और हस्बैंड ने बोला दर्द हो रहा है, तो मैंने बोला, मैं तो बोल ही नहीं पाई। वो भी देख के समझ गया होगा कि मेरे को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेरा आँख से आंसू आ रहा था उस टाइम। और फिर मेरे को 12 बजे तक तो मेरे को दूसरा रूम में शिफ्ट कर दिया था और मेरे को बेबी और उधर जाके ऐसे ही लेटी थी और डॉक्टर लोग फिर से चेकअप करने के लिए आ गई कि ये कैसा हुआ स्टेज से ना नीचे का। और फिर मेरे को खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया, एक दिन तक तो हमको खाने के लिए कुछ नहीं देता है वो लोग। और वो डिप्स के ऊपर ही है, सारा कुछ डिप्स लगा रहे थे और मेरे को बेबी 5 बजे दिया था। तो गाइस यही है मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। और आप लोग भी पहले से ही माइंड सेट कर लेना कि आपको नॉर्मल करना है, सी सेक्शन है। डॉक्टर को पूछना कि आप पूछने के बाद आपको पता चल जाता है कि नॉर्मल है या सी सेक्शन। नहीं तो अलग से वो तुरंत सी सेक्शन करने से होता है ना, हम वो माइंड में नहीं सोचते तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है कि अभी सी सेक्शन होगा नॉर्मल होगा, वो टेंशन रहता है। तो आप लोग डॉक्टर से पूछ लेना कि मेरा क्या चांसेस है, नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा। मैंने भी पूछ लिया था पहले और मेरा 50-50 था, इसी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। तो गाइस यही था मेरा डिलीवरी का स्टोरी। और बहुत लोग ने बोला था कि आपने कब से एक्सरसाइज किया है। मैंने 7 मंथ से एक्सरसाइज स्टार्ट किया था अपना। और गाइस बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत ज़्यादा घर का काम करना पड़ता है तभी नॉर्मल डिलीवरी होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है गाइस। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम करने से आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, ये रॉन्ग है। क्योंकि मैंने तो इतना ज़्यादा काम नहीं किया, सच बताऊंगी, लेकिन जो मेरा रिलेटिव्स है, मेरा काकी लोग, इतना ज़्यादा काम किया है वो लोग ने। और जब उन लोग का होता है ना, लास्ट डे था, कल हॉस्पिटल एडमिट था और आज डे उन लोग का, वो लोग जंगल में जाके घास लकड़ी ला रहे थे, घास काट रहे थे, घर का काम कर रहे थे। वो लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, गांव में रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा काम करते हैं वो लोग। उन लोग का मेरा काकी है, उन लोग का ही नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, उन लोग का दो बेबी है, उन लोग का सी सेक्शन से ही हुआ है। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि आपका ज़्यादा काम करने से नॉर्मल होगा, ज़्यादा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होगा, ये बिल्कुल भी गलत है। अपना अपना नसीब है, अपना अपना जो है वही मिलता है। तो मेरा भी नॉर्मल नहीं था, सी सेक्शन था। तो यही है, मैं भी पहले यही सोचती थी कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तभी नॉर्मल डिलीवरी होगा, तो ये गलत है। अपना अपना नसीब में जो लिखा है वही मिलता है गाइस। और मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस यही था। आप लोग को ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला और थोड़ा भी हेल्प मिला तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।